थे? बोले मनमोहन सिंह दाढ़ी नहीं न थी? ठीक। उनकी पगड़ी नहीं न थी? ठीक। कितनी बड़ी कुर्सी पर थे? कै परसेंट सिख इस हिंदुस्तान में रहते हैं? कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंचे हुए थे, मगर चेहरा साफ नहीं कराया, दाढ़ी लेके बैठे, पगड़ी नहीं उतारा, अपनी पगड़ी लेके बैठे। मैं सोच में पड़ गया, ये मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जहाँ फैसला शरीयत की बुनियाद पे होता है। एक वोट ज्यादा हो जाए तो उसको डिग्री दे दी जाती है। आप कै परसेंट हैं इस मुल्क में दाढ़ी वाले की दाढ़ी लेके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे? कै परसेंट हैं पगड़ी वाले कि आप पगड़ी लेकर के कुर्सी पर बैठे? आपने शरीयत का ख्याल क्यों नहीं किया? तो वो कहेंगे अगर शरीयत पड़ी तो कुर्सी छोड़ूंगा, मगर गुरु नानक के दिए हुए तरीके को नहीं छोड़ूंगा। ये गुरु नानक ने दिया है, ये गुरु गोविंद ने दिया है। मैंने कहा काश के कौम मुस्लिम समझ गई होती, वो कौम मुस्लिम जो गरीब नवाज के दामन को पकड़ने का नारा लगाती है, जो गौसे पाक के दामन को पकड़ने का नारा लगाती है, जो रसूल पाक के दामन को पकड़ने का नारा लगाती है। अगर मनमोहन सिंह गुरु नानक का दामन पकड़े हैं तो उनकी सूरत बताती है कि ये गुरु नानक का मानने वाला है। उनकी सीरत बताती है ये गुरु नानक का मानने वाला है। उनकी दाढ़ी बताती है ये गुरु नानक का मानने वाला है। उनकी पगड़ी बताती है ये गुरु नानक का मानने वाला है। अगर तू गरीब नवाज का मानने वाला है तो तेरी पहचान कहाँ चली गई? अगर तू भी गरीब नवाज का मानने वाला था तो ऐसा बन गया होता कि तुझे आदमी देखता गरीब नवाज को याद रख लेता। ये गरीब नवाज का दीवाना लग रहा है, ये गरीब नवाज का चाहने वाला लग रहा है। दीवाना तरीका दुनिया देखते गरीब नवाज को याद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और माए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। हसरत क्या अच्छा पैगाम मगर अच्छा मेरी बात को रिएक्शन नहीं कर रही है। कभी कभी अच्छी बात भी रिएक्शन कर देती है, अच्छी दवा भी कभी कभी रिएक्शन कर देती है। हमारे गांव पर एक शर्मा जी, उनको क्रोसीड रिएक्शन करते हैं। हाँ क्रोसीड, क्योंकि उनकी पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कुछ ऐसा ही ग्रुप होगा। मेरे घर में जब भी कीड़े की दवा किसी को खिलानी होती है तो लोग पूछते हैं अपने वहां कौन सी दवा रिएक्शन करती है इस मामले में। तो एक मर्तबा रिएक्शन की थी, किसी को खिला दी तो दवा रिएक्शन कर देती वर्मी। इसलिए मेरे घर कभी कोई ये दवा नहीं देता, किसी को भी ये दवा रिएक्शन कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दवा खराब है, हमारी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए कभी कभी अच्छी बातें भी रिएक्शन कर देती, मगर मुसलमानों उससे बर्दाश्त। मुझे लग रहा है कि मेरी ये बात कुछ लोगों को नागवार लग रही होगी कि सोचेंगे यार इस मौलवी को बुलाया गया तकरीर सुनने के लिए, यह हमारी धुलाई कर रहा है, हमारा ही ऑपरेशन कर रहा है। ये बात तो लग रही होगी, मगर जान जाएगी मरीज का जब ऑपरेशन होता है ना, इंजेक्शन लगता है ना, आप देखे होंगे बच्चों को, इंजेक्शन जब लगता है तो डॉक्टर साहब को सलाम करता है ना बच्चा। बताइए बच्चा सलाम करता है? नहीं, लगवाने को तैयार नहीं होता, लोग जबरदस्ती पकड़ते हैं। अब पकड़ के किसी तरह वो इंजेक्शन लगवाते हैं, उतनी देर में वो बच्चा डॉक्टर को गाली भी दे देता है, अगर मौका मिल जाए तो हाथ भी चला। बड़ों को भी इसी तरह तकलीफ होती है जब ऑपरेशन होता है। मगर जान जाइए डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो दुश्मनी की बुनियाद पर, वो दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं। शायद कहता मंजूर है इस बस्म में इस्लाहे मफासिद, नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, जो ऑपरेशन करता है वो दुश्मनी नहीं करता।
ये और बात है कि उस वक्त तकलीफ होती है तो लोग गाली दे लेते हैं, मगर एक मरीज का ऑपरेशन हुआ, तड़पा, गाली बता, डॉक्टर साहब को उल्टा सीधा कहा, मगर जब ऑपरेशन के बाद मरहम पट्टी कर दी गई, दर्द निवारक दवा दे दिया गया, फांसी मारते निकाल दिए गए, 3 दिन के बाद जब पट्टी बदलवाने के लिए पहुंचा तो दूर ही से उस डॉक्टर ने सलाम किया डॉक्टर साहब को और कहा डॉक्टर साहब आपने दवा क्या किया, 1 हफ्ता से मैं सो नहीं पा रहा था दर्द की वजह से, मगर आपने ऑपरेशन क्या किया, पूरी रात ऐसे सोया कि हमको पता ही नहीं चला, रात किस तरह से कट गई, अब मुझे बड़ा आराम हुआ। तो उस वक्त तो गाली दिया था डॉक्टर साहब को, मगर दर्द को बर्दाश्त कर लिया और जो दवा दिया उस दवा को खा लिया, तो डॉक्टर साहब को अब दुआ भी दे रहा है, वो डॉक्टर साहब को सलाम भी कर रहा है। अगर हमारी कौम हमारे नस्तर जैसे जुमले को बर्दाश्त कर ली और जिन बातों को मैं बता रहा हूँ अगर इस पे अमल पैरा हो गई तो कल ये कौम इतना सेहतमंद हो जाएगी कि झूठ फूट करके मेरे जैसे लोगों को सलाम करना शुरू कर देगी, सलाम करना शुरू कर देगी। मगर नहीं मुसलमानों, अगर ऐसा नहीं किए तो अपना वक्त देखो क्या होने वाला है। हर आने वाला दिन गुजरने वाले के मुकाबले में पूरा होगा, हमारे बुरा होता जा और जानते हैं इनका मत पूछो, ये सबसे डरेंगे मगर जिससे डरना चाहिए उससे नहीं। आओ देखो जो आयत में पढ़ा था और रब ने फरमाया या अय्युहल हसीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। कौन अल्लाह से डरे, कौन डरे, ईमान वाले। खुदा ने छांट दिया ना, बेईमान तो छट गए, जिससे खुदा ने कहा कि अल्लाह से, ईमान वालों से ना। तो आप फैसला कर लीजिए सब लोग ईमान वाले हैं ना, ताकि इसमें भी हिसाब लगाना, कैलकुलेटर की नहीं जरूरत है, सबको यकीन है ना कि आप ईमान वाले हैं। अब कुरान पर भी आपका ईमान है, अब कुरान ही में रब का ये फरमान है या अय्युहल हसीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। बेईमानों को खुली छूट दे दी गई, ईमान वालों को डराया गया। क्यों ईमान वालों को डराया गया, हम ही ईमान लाए, हम ही खुदा को माने, हम उसकी वहदानियत माने, नबी की नबूवत माने और रसूल की रिसालत माने, माँ बाप मौत का फलसफा माने, असाबे कब्र को माने, जन्नत को माने, जहन्नम को माने, पुलसरात को माने, निशाने अमल को माने, सब हम माने, हमें इनाम मिलना चाहिए तो हम इनको डराया जा रहा है। और जो इनको नहीं माना उनको पूरी छूट दे दी गई है कि नहीं, मगर नहीं मुसलमान, हमें क्यों डराया, बेईमानों को पूरी छूट क्यों दे दी गई, ये आका की बारगाह में जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। आका ने फरमाया दुनिया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत। और जब काफिर के लिए जन्नत है तो जन्नत में किसी को डराया जाता है, जन्नत में किसी को डराया जाता है, कैद खाने में न डराया जाता है। तो उनके लिए तो दुनिया जन्नत है, उनको काहे को डराया जाए। ईमान वालों तुझे डराया जा रहा है, क्या ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। आप सब ईमान वाले हो, अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते, बोले अल्लाह से डरते हैं, कितना अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से कितना डरते हैं आप देख लीजिए। एक बात मैं कहूँ ज़हन हाजिर रखिएगा, मेरा मकसद खताबत का जाना कहीं नहीं हो, बात ऐसी करना कि खुदा के एक बंदे की समझ में बात आए और अगर उसकी जिंदगी समझ जाए तो वो मेरी नजात का सबब है। हजरात, डरने की बात मैं आपको बताऊं, जब आदमी के दिल पे किसी का खौफ तारी होता है ना तो कहना नहीं पड़ता, वो खौफ अपना काम करा लेगा, अपना काम करा लेगा। कैसे, उसे मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। आप सब लोग सोच लें कि 3 दिन पैदल चले,
सोने के लिए बिस्तर नहीं मिला, आराम की जगह न मिली, खाने के लिए खाना नहीं मिला। 3 दिन के बाद आप पहुंच गए अपने किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास। आपके रिश्तेदार को पता चला कि मेरा ये आदमी 3 दिन पैदल चला है, बिल्कुल थकन से चूर है, खाना नहीं मिला है, सोने को बिस्तर नहीं मिला। तो आपके मेहमान ने आपको खिलाया पिलाया, बिस्तर लगाया और सोचा कि इस मेहमान को सुला दो, तो आपको खिला पिला करके उस कमरे में ले गए जहां बिस्तर लगा, और उस कमरे में आपको करके कहा आप थके हैं, कई दिन के जगे हैं, आपको आराम की जरूरत है, बिस्तर लगा है, आप इस बिस्तर पे सोइए, आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा भेज दे रहा हूँ, कोई आएगा नहीं अंदर, आप इत्मीनान से सोइए। मगर दरवाजे पे पहुँचते पहुँचते उसने कहा कि वो दीवार में जो सुराख है ना, वो दीवार में जो सुराख दिखाई दे रहा है, उस सुराख से कभी कभी सांप निकल जाता है। बड़ी गौर कीजिएगा, वही खौफ जब तारी होता है तो अपना काम करा लेता है। मैं वही समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूं कि आप थके थे, आपको बिस्तर दे दिया, अब बिस्तर दे के निकलने लगा तो कहा दरवाजे पे पहुंचकर आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मगर वो दीवार पे जो सुराख है, उस सुराख से रोजाना नहीं, कभी कभी सांप निकल जाता। ये कह करके दरवाजा भेज दिया, चला गया। आप बताइए उस बिस्तर पे आप चैन से सोएंगे? अपनी बात बतानी है। वो बिस्तर आपको मिल गया, 3 दिन के आप जगे हैं, थके, बिस्तर पे लेटा दिया और कहा मैं जा रहा हूं, आप आराम से सोइए। वो दीवार में जो सुराख है ना, उससे कभी कभी सांप निकल जाता है। आप बताइए उस बिस्तर पे चैन से सो जाएंगे ना? नहीं सोएंगे। क्यों? जब थके हैं, 3 दिन के जगे हैं, तो फिर सोएंगे क्यों नहीं? अक्ल तो कहती है ऐसे इंसान को तुरंत नींद आ जानी चाहिए, मगर नींद क्यों नहीं आएगी? आपकी नजर बार बार उसी सुराख पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जबकि वो ड्यूटी दे करके नहीं गया कि आप पहरा देते रहिएगा, आप ड्यूटी देते रहिएगा, निकला कि नहीं निकला। वो तो कहा कभी कभार निकल जाता। आप उस सांप को देखे हैं? कभी निकलते देखा? नहीं ना देखा। कोई गारंटी नहीं ना कि उसके अंदर वो सांप बैठा ही होगा, हो सकता है निकल के कहीं चला गया हो। फिर भी जिस सांप को आपने देखा नहीं, जिसका आपको यकीन काबिल नहीं है, मुसलमानों उस सांप का खौफ आप पर ऐसा तारी हुआ कि 3 दिन के जगह थे, फिर भी आंखों की नींद उड़ गई। वो किसने उड़ाया उस सांप के खौफ ने? जिस सांप को आपने देखा नहीं है, जिसका आपको यकीन काबिल नहीं है। मुसलमानों जिस सांप का यकीन काबिल नहीं है, वो सांप का खौफ जब तारी हो तो 3 दिन का जगा हुआ इंसान, उसकी आंखों की नींद उड़ जाए, और जब बंदे मोमिन के ऊपर खुदा का खौफ तारी हो जाए तो उसे जगाना नहीं पड़ेगा। फजर के वक्त पहले उठ करके मस्जिद में चला जाए। अल्लाह का खौफ उसकी आंखों की नींद उड़ा देगा। मगर आप अल्लाह से डरते, अगर अल्लाह से डरते तो क्या फजर के वक्त आप सोए रह जाते? गरीब नवाज वालों, गौसे पाक वालों, क्या गरीब नवाज और गौसे पाक ने हमको आपको यही पैगाम दिया था? नहीं मुसलमानों, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला, ऐसे ही नहीं मिला। हिंदुस्तान कुफरिस्तान था, मुसलमानों कुफरिस्तान था, मगर गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भेजा। और जब गरीब नवाज आए तो कितने लोग तो गरीब नवाज की सूरत देख करके इस्लाम कबूल किए, कितने लोग वो गरीब नवाज के कारनामे को देख करके इस्लाम कबूल कर लिए, कितने लोग तो गरीब नवाज को देख करके ईमान ले आए। आप गरीब नवाज के चाहने वाले हो, गरीब नवाज के मानने वाले हो, देखिए आए खतीबुल हिंद अल्लामा फखरुज़्ज़मा साहब चतुर्वेदी महाराज,
जो आप नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत हसरा। अब देख लीजिए, मैं अब आपको बहुत बोझ नहीं बनूंगा। ये गरीब नवाज, वो गरीब नवाज, क्या उनकी सीरत, क्या उनके कारनामे। बस अब आखिर में मैं कहता हूं कि आपका ज़हन हासिल है। आपने पत्थर देखा है कि नहीं? पत्थर देखा है ना? सारे पत्थरों की कीमत एक होती है? नहीं। पत्थर वो भी है जो रेल की पटरी के नीचे पत्थर के टुकड़े बिछे पत्थर है ना, उसकी कीमत अलग। वो भी पत्थर है जिससे आप मकानों की आरसीसी छत ढालते, उसकी कीमत अलग। वो भी पत्थर है जो सड़कों पे आपके जूते की ठोकर डालता, उसकी कीमत अलग। वो भी पत्थर है जो अंगूठी का नगीना बनता है, वो भी पत्थर है जो बादशाहों के ताज में चढ़ा जाता है, जिसे नीलम कहते हैं। वो भी पत्थर है जिसे याकूत कहते हैं। वो भी पत्थर है जिसे टाइगर कहते हैं। वो भी पत्थर है। मुसलमानों, वह भी पत्थर है जिसे पूजा जाता है, और वह भी एक पत्थर है काबे में जिसे चूमा जाता है। अब बताओ, सारे पत्थरों की कीमत एक हो गई? सारे पत्थर एक जैसे नहीं न हुए? नहीं मुसलमानों, सारे पत्थर एक जैसे नहीं। काबे में वो हजर अस्वद है जो चूमा जाता है, और आज वहाँ जितने पत्थर ऐसे हैं जिन्हें पूजा जाता है, जिसे पूजा गया वो भी पत्थर, और जिसे चूमा गया वो भी पत्थर, जो बादशाहों के ताज में चढ़ा गया वो भी पत्थर, और जो अंगूठी का नगीना बना वो भी पत्थर। सारे पत्थरों की कीमत एक नहीं। और उसी में एक पत्थर और है जिसके लिए बरादराने वतन कहते क्या है? पारस। और उस पत्थर की तारीफ लोग क्या करते हैं कि लोहे से टच करो तो क्या करेगा? इसको सोना बना देते। लोहे से टच करो तो क्या करेगा? सोना बना देगा। मगर जब पारस पत्थर, जिसको कालिका प्रसाद, बड़ा कीमती होगा ना वो पत्थर जो लोहे को सोना बनाए, मगर जब कालिका प्रसाद से पूछो तो क्या क्या ठुकरा रहे थे? कालिका प्रसाद ने कहा था, गर्भ शर्त से हो, गर्भ तलब दिरहम व दीनार, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक। गर्भ शर्त से हो, गर्भ तलब दिरहम व दीनार, ये दोनों सोने और चांदी के सिक्के हैं। गर शर्त से हो, गर्भ तलब दिरहम व दीनार, लेकर पसमी ताब फलक हो बाल का अंबार, पूरब से लेके पश्चिम तक दिरहम व दीनार बिछा हो, और जमीन से लेकर के आसमान तक मानो दौलत का ढेर लगा हो, हीरे जवाहरात का ढेर लगा हो। गर्भ शर्त से हो, गर्भ तलब दिरहम व दीनार, लेकर पसमी ताब फलक हो बाल का अंबार, दरिया बने मोती, पारस बने कोसा। दरिया मोती नहीं होता, दरिया में कहीं कहीं मोती मिलता, पूरा दरिया मोती नहीं होता। मगर वो कहते हैं दुनिया में जितनी दरिया है सब मोती बन जाए, दरिया में कहीं कहीं मोती न पाया जाए। दरिया बने मोती, अब पारस बने कोसा, और दुनिया में जितने पहाड़ पहाड़ी है सब पारस पत्थर। दरिया बने मोती, पारस बने कोसा। एक संत खड़े हो वो मेरे अहमदे मुख्तार, एक संत खड़े हो वो मेरे अहमदे मुख्तार। फिर शमशो कमर को दोनों हाथों में उठा ले, फिर शमशो कमर को दोनों हाथों में उठा ले, और नारायण की दौलत को दामन में छुपा ले, और फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। यानी ये तरह ये पूरी दुनिया दिरहम व दीनार से भर
जाए और दुनिया में जितना पहाड़ है सब सारा पत्थर बन जाए और दुनिया के अंदर ये सारे के सारे कीमती चीज है इस तरह से हो ये आदमी चांद और सूरज को भी अपनी हाथ में ले ले और सारी दुनिया की दौलत को अपनी दामन में छुपा करके फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नारायण मुस्तफा को आंखों से लगा ले तो कालिका प्रसाद कहते हैं इन सारी कीमती चीजों को मैं जूते की ठोकर मार दूंगा और मदीने के ताजदार के नारायण को सर का ताज बना लूंगा, अपनी आंखों से लगा लूंगा। मुसलमानों पारस की तारीफ की जाती है लोहे को सोना बनाना, मगर लोहे को सोना बनाने पे जब पारस बनता आता है तो क्या ये देखता है कि ये किसका लोहा है? क्या ये देखता है कि ये किसका लोहा है? उनका रहेगा तो सोना बना बना, इनका रहेगा तो नहीं बनाऊंगा, ये नहीं ना देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे कदमों में आया कौन, वही नहीं देखता किसका, सिर्फ ये देखता कि मेरे कदमों में आ कौन गया। जो मेरा काम है मैं कर दूंगा, सोना बनाना मेरा काम है मैं कर दूंगा। आप सुने होंगे किसी कवि ने कहा था प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो कि समदर्शी है नाम तिहारो, अपने मन ही करो एक लोहा पूजा में राखा एक घर पथिक करो, एक लोहा पूजा में राखा एक घर पथिक करो। उस कवि ने कहा लोहा वो भी है जो किसी पूजा स्थल पे त्रिशूल बना के रखा गया, लोहा है। एक लोहा पूजा में राखा एक घर पथिक करो। एक गांव का बच्चा है जो बकरा सगन करता है चाकू से, वो सोने का चाकू नहीं है, वो भी लोहा है ना। एक लोहा पूजा में आकर एक घर बधिक करो, असो दुविधा पारस नहीं माना कंचन करत करो। मगर जब पारस सोना बनाने पे आता तो ये नहीं देखता कि ये पूजा स्थल का त्रिशूल वाला लोहा है या ये कसार के घर का चापर वाला लोहा है, वो ये देखता है कि मेरे कदमों में आ कौन गया है, क्योंकि ये पारस पत्थर का कमाल है। जैसे पत्थरों में पारस ये नहीं देखता कि ये किसका है, इंसानों में भी रब्बे कायनात ने कुछ ऐसे को बना रखा है जो ये नहीं देखा करते कि मेरे वहां आने वाला कौन आया है। जैसे कई नमाज की चौकट पे जा करके देखो तो सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, वो सब के सब आ रहे हैं। कई नमाज ये नहीं देखते कि ये आने वाला कौन है, वो ये देखते कि कौन सा दर्द लेकर के आया है, वो क्या लेने के लिए आया है। और कई नमाज की शान ये है मुसलमानों कि इस अजमेर वाले को कभी दिल्ली में मांगते हुए किसी ने नहीं देखा था, मगर दिल्ली वाले को अजमेर में भीख मांगते हमने देखा है, आपने देखा है। वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी अजमेर भीख मांगने आते, मगर ये अजमेर वाला प्राइम मिनिस्टर से कभी मांगने नहीं गया। कोई ये अजमेर वाला बताता है मैं देने वाला हूँ, वो मांगने वाला है, मैं मांगने वाला नहीं, वो मुझको देने वाला। आप उस करीब नवाज की शान में मनकबत के आसार सुन रहे हैं और उस गरीब नवाज के लिए आपने इस महफिल को रचाया सजाया कराया है। जिस गरीब नवाज की शान है कि मंत्री भी मांग रहे हैं, संतरी भी मांग रहे हैं, राष्ट्रपति भी मांग रहा है। और सिर्फ दिल्ली वाला नहीं, ढाका वाला भी आता है, इस्लामाबाद वाला भी आता है। मुसलमानों सिर्फ यही नहीं, अमेरिका वाला भी आता है, लंदन वाला भी आता है, चीन वाला भी आता है, जापान वाला भी आता है। और कोई अजमेर वाले को देने नहीं आता, सब लेने आते हैं। मगर इसके पास कितना खजाना है कि आज 800 साल से ज्यादा का जमाना हुआ मुसलमानों बांट रहा है, मगर खजाना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलमानों कल तक हमारे वहाँ महीने में 2 मरतबा फ्री का राशन मिलता था, 1 मरतबा कर दिया गया, कभी आने लगी। मगर गरीब नवाज के वहाँ से 800 साल का जमाना है, बट रहा है मगर कभी नहीं। बट भाई ना समझना
कि गरीब नवाज सिर्फ सुरमा बांटते हैं, सिर्फ सरवानी बांटते हैं, गरीब नवाज तो कुर्सी बांटते हैं, इक़्तिदार बांटते हैं, हुकूमत बांटते हैं, तख्त देते हैं, ताज देते हैं, राज देते हैं, मगर लेने का ढंग चाहिए। अगर लेना है तो सिर्फ उनके नाम का नारा ना लगाओ, उनकी जिंदगी से सबक सीख लो। अपनी सूरत उनकी सूरत मिलाओ, अपनी सीरत उनकी सीरत से मिलाओ, अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी को देख करके उनके नक्शे कदम पे चलो और चल करके गुजारो। अगर इस काम को आपने किया तो इंशाअल्लाह तू कामयाबी को नहीं ढूंढेगा, कामयाबियां तुझको ढूंढने लगेगी। कहाँ गया वो गरीब नवाज का दीवाना, कहाँ गया वो गरीब नवाज का चाहने वाला? कामयाबी तुझे तलाश लेगी और तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, बड़ी अच्छे आप लोग हैं, क्योंकि ये खतीब के आने के बाद अब ज्यादा देर बोलना ये मुनासिब नहीं। अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब किबला चतुर्वेदी आ गए, इन्हीं के सहारे मैं भी आप तक आ गया। इसलिए अब मैं ज्यादती नहीं करूँगा, मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। मेरी किसी बात से कोई रिएक्शन हुआ हो तो अभी मैं कुछ देर रहूँगा, आप आकर के उसे बता सकते हैं उस रिएक्शन के बारे में, क्योंकि जल्दी बता देंगे तो कंट्रोल करना आसान होगा, और जब देर कर देंगे ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए आप देर न कीजिएगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।